हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्राडे के ऐसे 5 सीक्रेट जो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मैंने वो सीक्रेट अपने मिस्टेक से सीखा है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो है टाइम शेड्यूल। उस टाइम शेड्यूल में करना जरूरी है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, तभी जाकर आप इंट्राडे में कुछ अच्छा और सफल होने का चांस बना पाते हैं। दोस्तों, तो आज हम 3 सवालों का जवाब इस पूरे वीडियो में देंगे। पहला सवाल ये है कि क्या इंट्राडे हर दिन करना चाहिए, या दूसरा, क्या इंट्राडे में मार्जिन यूज करना चाहिए या नहीं, और तीसरा है इंट्राडे में लॉसेस होने के कारण क्या है। इन तीनों सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे और आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद की पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी से आपके मिस्टेक्स जो होंगे उसी के चलते आपको लॉसेस होता है इंट्राडे में। दोस्तों, आज ये वीडियो उन सब फ्रेशर्स के लिए है या बिगनर्स के लिए है जो इंट्राडे में हाथ आजमाना चाहते हैं। एक ये भी सवाल रहता है इंट्राडे में कि क्यों नहीं फ्रेशर्स या बिगनर्स इंट्राडे में सही से काम कर पाते हैं। उस सारे जवाबों का इस वीडियो में आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। आप किसी स्टॉक को सर्च करते हो उसका एनालिसिस सही नहीं होगा तो आप इंट्राडे में डेफिनेटली लॉस ही होगा। सो आप टेक्निकल एनालिसिस इतना मजबूत रखिए इंट्राडे के लिए, या पिछले 1-2 वीक का जो आपका एनालिसिस है उसी के बेस पे ट्रेडिंग कीजिए, डे ट्रेडिंग, तभी जाकर आपको कुछ बेनिफिट्स हो पाएगा। दोस्तों, जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और इनिशियल स्टेज में, तो मेरा फेलियर रेट इंट्राडे को लेके काफी ज्यादा था। इसके बहुत सारे कारण थे। इन कारणों को समझने में मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। इसके चलते मेरे नुकसान कुछ इस लेवल तक हो गया था कि मुझे मार्केट से जाने का एकदम मन बन चुका था। पर कुछ ऐसे ट्रिक्स थे जो मुझे लगा कि नहीं, एक बार कम बैक किया जाए। इंट्राडे के लिए मैं आज भी बोलता हूँ इंट्राडे ऐसा केक है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या ये क्विक मनी जनरेट करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, मार्केट में रहने का स्कोप जनरेट करता है। ये बातें तो सत्य है, लेकिन आपको इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। आप अपनी गलतियों से, अपने मिस्टेक से आपको इसमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। यदि आप उसको ओवरकम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप इंट्राडे के एक अच्छे माहिर प्लेयर तो बन ही सकते हो। दोस्तों, मैं अपने खुद के कारणों से मेरा फेलियर रेट जो इंट्राडे में था वो काफी ज्यादा था। मतलब 60 to 70% तो फेलियर रेट मतलब इनिशियल स्टेज में था ही, इनफैक्ट ज्यादा ही था। तो कुछ कारणों से मुझे लगा कि ये रेट क्यों ज्यादा है, तो मैं उन कारणों को निकाला। उन कारणों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंट्राडे के ऐसे 5 सीक्रेट जो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दिलाएगा। नमस्कार, मैं अंजनी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। और इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। लास्ट में मैं इंट्राडे के ऐसे 2 टिप्स दूंगा जो डेफिनेटली आपको जबरदस्त सपोर्ट करेगा। नमस्कार, मैं अंजनी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। और इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। लास्ट में मैं इंट्राडे के ऐसे 2 टिप्स दूंगा जो डेफिनेटली आपको जबरदस्त सपोर्ट करेगा। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है वाइड मार्जिन। इंट्राडे में 2 तरह से हो सकता है आपका। एक तो आप मार्जिन यूज करके ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर कैश यूज करके ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब मैंने मार्जिन यूज करके ट्रेड किया था, उस वक्त मेरा जो फेलियर रेट था वो 70 to 80% जा चुका था। लेकिन जब जब मैंने कैश पे ट्रेड किया इंट्राडे, तब तक मेरे फेलियर रेट आराम से 30 to 40% गया इनिशियल स्टेज में। अभी तो 20 के आसपास ही जा पाता है। दोस्तों, तो आप जब भी इंट्राडे करें तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप मार्जिन की जगह पर कैश ट्रेड कीजिए। देखिए, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं या उनको 110% कंफर्म है कि मुझे इस स्टॉक में डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, तो आप प्लीज जाइए मार्जिन के साथ ही। लेकिन आपको थोड़ा बहुत 19-20 है या फिर आपका एनालिसिस उस लेवल पे सही नहीं है, तो कैश ट्रेड कीजिए, कैश के साथ इंट्राडे ट्रेड कीजिए, तो आपका जो फेलियर रेट है वो थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू मार्जिन के साथ। दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई अपना ट्रेड लेते हो उसका आप कितने पैसे गवा सकते हो। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी बिलीव करते हैं कि मोर रिस्क मोर गेन, पर इंट्राडे के लिए ये 100% क्लियर नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ एक्सेप्शनल केस होगा जहां पे 10-20% लोग ऐसे जरूर करते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स प्लेयर होते हैं। पर रेगुलर प्लेयर या फिर एक फ्रेशर ऐसा गलती नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे पैसे ज्यादा बनाने के चक्कर में आपको डेफिनेटली लॉस होगा। और रिस्क मैनेजमेंट ओवर रूल करके आप तो कभी नहीं बना सकते इंट्राडे में। सो मेरा सजेशन है, डू नॉट फॉरगेट टू ओवर रूल इन
इन इंट्राडे, क्योंकि आप यदि ओवरऑल करते हो तो आप बहुत सारे ऐसे बाउंड्रीज होंगे जो तोड़ोगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और जिससे चलते आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकता है। दोस्तों आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, इंट्राडे करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म शायद मार्जिन के लिए आपको कुछ पैसे देता है। मार्जिन का मतलब आपको 10 to 15% तक आपको मार्जिन मिल जाता है। तो आप ऐसा है कि मान लो XYZ स्टॉक खरीदे और उस पे 10 to 15% तक 10 to 15x तक आपको यदि मार्जिन मिल रहा है, तो आपका 100% जो कैपिटल है वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फंस जाता है। यदि आप देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म आपको उतने तक दे सकता है जितना तक आपका मार्जिन अवेलेबल है। मार्जिन जैसे ही खत्म होगा वो शॉर्ट टर्म में आपको तुरंत ही आपको वो स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आप इस नजर से रखिएगा कि आपको इंट्राडे में रिस्क मैनेजमेंट यदि सही नहीं है तो आपका प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहेगा, आपके टेंशन भी बने रहेंगे, आप डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर पाइएगा। और यदि इस सारे कारणों को खोजिएगा तो एक ही कारण होता है, वो मार्जिन ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे में। तो दोस्तों तो मेरा सजेशन है कि यदि आप 100% श्योर नहीं हो तो मार्जिन ट्रेडिंग मत कीजिए। इन कंपेयर टू आप कुछ और भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। यदि पैसे आपके पास थोड़े बहुत कम है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, पर मार्जिन ट्रेडिंग तभी कीजिए जब 100% आप कंफर्म हो। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप अपना 10% कैपिटल यूज कीजिए जो ओवरऑल आपके पास कैपिटल है। इंटायर कैपिटल का आप सिर्फ 10% यूज कीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने पर्सनल गलतियों से ये सजेशन दे रहा हूं कि आप यदि आपके पास 100 रुपए है तो उसका 10 रुपए ही आप इंट्राडे में ट्रेड कीजिए और उससे जितने जल्दी प्रॉफिट बना के टारगेट प्राइस हिट करके निकल जाइए। देखिए आपके पास जितने पैसा है उस पैसे में आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही पैसा ट्रेडिंग के लिए डालिए, स्पेशली इंट्राडे के लिए। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप प्रॉफिट के लिए भागते हैं तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपका जो स्टॉक सही होगा, उसका एनालिसिस सही होगा, आप उसके रिस्क मैनेजमेंट को समझ रहे हैं और आप कितने लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज सबको एक साथ कंबाइन करके आप सोचिए कि रिस्क मैनेजमेंट आपका किस लेवल पे सही है और तभी जाके आप इंट्राडे के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इसमें तीसरा पॉइंट है यूज स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस। आपके पहला सबसे इसमें है कि टारगेट प्राइस यदि हिट होता है तो तुरंत निकल जाइए, क्योंकि आप ज्यादा लालच के चक्कर पड़ेंगे तो इंट्राडे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टॉप लॉस तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक से आप पूरे के पूरे कैपिटल अपना बर्बाद कर सकते हैं स्टॉप लॉस यदि फिट नहीं किए हैं तो मेरा दोस्तों यहाँ पर अपना पर्सनल सजेशन है कि जब मैं 100 रुपए का कोई स्टॉक करता हूँ तो उसमें प्रॉफिट टारगेट जो बनाता हूँ, टारगेट प्राइस वो 110 रुपए रखता हूँ और यदि मैं स्टॉप लॉस सेट करता हूँ तो 97-96 के बीच में ही रखता हूँ। दोस्तों यदि आपको डिटेल में जानना है तो मेरे आई बटन को दबा के आप देख सकते हैं, इसके डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में दे रखा है। दोस्तों इसमें चौथा पॉइंट है कि आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, जितनी गलतियां कर रहे हो, उसका सारा रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये मानना भी चाहिए कि यदि आप कोई भी कॉल लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्पांसिबिलिटी है। चलिए एग्जांपल के दे देता हूं कि किसी ने कहा कि आप इंट्राडे के लिए ये स्टॉक खरीद लीजिए, किसी फ्रेंड ने कहा ये खरीदिए, भाई भतीजा फैमिली ने इसने कहा कि भाई ये स्टॉक खरीदिए इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपने न्यूज चैनल पे देखा सुबह सुबह कि इस स्टॉक के चांसेस ज्यादा है और खरीदिए। देखिए जब तक आपका एनालिसिस सही नहीं होगा, जब तक आपका जो टेक्निकल एनालिसिस उस लेवल पे नहीं है, तब तक आप स्टॉक तो खरीदिए मत। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। यदि किसी के कहने पर सजेशन लेते भी हो तो याद रखिए ये सिर्फ आपका ही पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी होगा कि यदि वो लॉस में जाता है तो आपकी गलती होगी, क्योंकि आपका पैसा 100% रिस्क मैनेजमेंट पे रिस्क पे चल रहा है। सजेशन है दोस्तों यहाँ पर कि आप कोई भी स्टॉक जब भी सेट करें उसका टेक्निकल एनालिसिस लेवल पे हो कि आपको प्रॉफिट ही हो, ये मान के चलिए, नहीं तो फिर स्टॉक को मत डालिए। किसी के फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स या फिर न्यूज़पेपर न्यूज या फिर कोई मीडिया हाउस की इंफॉर्मेशन से स्टॉक्स को मत कीजिए। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ट्रैवल जो होता है, एक न्यूज एजेंसी का जो न्यूज ट्रैवल होता है स्पेसिफिक किसी स्टॉक्स का, यदि उसका नजर आप पे सही है तो तब जरूर आप उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी फील्ड में आपको रहना है तो आपको लर्न जरूर करना होगा। यहाँ पर भी इंट्राडे में आप जरूर लर्न कीजिए। यदि आप लर्न नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो अपना सही से नहीं बना सकते हैं, आप अलग अलग कंडीशंस के बारे में नहीं जानते इंट्राडे के किस तरह से हो सकता है, या फिर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर के बारे में आपको समझना होगा, तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हर दिन आपको सीखना है। हर नए नए टेक्नोलॉजी को सीखिए, हर नए नए टूल को समझिए, हर नए नए तरीके के स्टॉक को सर्च कीजिए। तो ओवरऑल एक पैकेज ये है कि आप अपना जो लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को ज्यादा, मुनाफा को ज्यादा बना पाइए। कि आप अपने मिस्टेक से यहाँ पे लर्न नहीं करते हैं तो बाजार आपको बाहर फेंक देगा। तो प्लीज आप जो मिस्टेक्स करते हैं उसको सीखिए क्यों मिस्टेक हुआ है और फिर उससे आप
उस प्रोसेस से बाहर आइए जो आपने मिस्टेक किया है और फिर ट्रेड कीजिए। दोस्तों इसमें पांचवा पॉइंट, ट्रेड कब ले रहे हो, व्हाट टाइम इज अ गुड टाइम फॉर ट्रेडिंग। सो मेरे हिसाब से जब आप इंट्राडे के लिए जब ईटीपी फिक्स हो जाए, आप ओवरऑल देखिए कि मार्केट अब थोड़ा सा फिक्स होते जा रहा है, तब ट्रेड लीजिए। मेरे 55 के बाद ही पहला कॉल लीजिए यदि आपका रिसर्च सही है तो। दूसरा चीज ये है कि आप पहले कॉल पे ही जब आपको लगता है कि आपका इफेक्टिव प्रॉफिट नहीं आ रहा है या आप लॉस में जा रहे हो, तो पूरे ओवरऑल को फिर से देखिए कि सच में मेरा सिनेरियो सही था उस स्ट्रेटजी को लेके, या फिर वो टेक्निक गलत यूज कर रहे हो, तो फिर से थोड़ा सा टाइम दीजिए। यदि लगता है तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो फिर उस दिन मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एवरी डे इज नॉट फॉर योर डे। सो द डे व्हिच इज रियली गुड फॉर यू, देन यू फील दैट इट इज रियली वर्किंग फॉर मी, सो डेफिनेटली आप जाइए, नहीं तो आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों आती है बोनस टिप्स की, तो जिस दिन हॉलीडे है उसके आगे पीछे ट्रेड मत कीजिए। मंथ के लास्ट जो थर्सडे होता है, जिस दिन आपके एफएनओ क्लोजिंग डे होता है, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल केस में हो, वोलेटाइल फेज में हो, उस दिन मत कीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, कब कब इलेक्शन ड्यूरेशंस है, इस टाइम पे इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए। आप बजटरी डेट होता है उसके वेरी नेक्स्ट डे तो आप ट्रेड मत ही कीजिए, क्योंकि उस दिन बाजार पक्का गिरता है। हर सेक्टर को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, हर सेक्टर के बारे में बजटरी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका उस दिन पैसा फंस जाए। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, हमारे तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।